चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वागीयाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोके सव्यसाचूडम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। वैसे तो हमारी कक्षा 9:15 से बराबर होती है, लेकिन आज किसी कारणवश हम थोड़ी लेट बराबर चल रहे हैं। हमारे मंदिर जी में कोई विशेष स्वाध्याय लेने बराबर आए थे, थोड़ा और समय बराबर लग गया, इसके कारण से मैं मैसेज नहीं कर पाया। लेकिन चिंता मत कीजिए, ज्यादा देर तक नहीं लेंगे, जितने समय तक पहले चलती थी उतने समय तक ही लेंगे। कल थोड़ा ले लेंगे विषय, लेकिन आज हम आपको 10:15 पे बराबर फ्री कर देंगे। तो इसलिए उस चिंता से तो बराबर मुक्त बैठिएगा कि ज्यादा समय बराबर लग जाएगा, देरी बराबर हो जाएगी। देरी नहीं लगेगी, लेकिन तत्व को समझेंगे, जितनी देर होगा उतनी देर। पिछली कक्षा में हमने एक बहुत ही सुंदर पाठ पूर्ण किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण कर्णन योग का विषय पूर्ण किया था, जिसका नाम था गुणस्थान। मैं समझता हूं कि आप सभी को गुणस्थान विषय समझ में आया होगा, और ये भी समझता हूं कि आप में से उसके बाद किसी ने भी गुणस्थान नहीं पढ़ा होगा। सही बात है ये? सबको सब समझ में आया ये बात तो है, लेकिन उसके बाद किसी ने भी पीडीएफ खोल के नहीं देखी होगी, इतना भी मुझे पक्का श्रद्धान है। लेकिन एक बार विचार कीजिए, ये सारे के सारे विषय ऐसे हैं, मात्र गुणस्थान नहीं। स्वीटी जी ने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। आपका कोई प्रश्न है? जी, एक एक मिनट प्रश्न करते हैं उसके बाद। कि हम जितना भी विषय बराबर पढ़ रहे हैं, मात्र कर्णन योग की बात नहीं है। कोई भी अनियोग बराबर हो, हम उसको बारंबार नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। हम अकलंक नहीं है, निकलंक नहीं है, लेकिन कलंक भी नहीं है। लेकिन याद तो करें, पढ़े तो बारंबार। बोले स्वीटी जी। भैया जी, मेरा सवाल था, जो 10वां गुणस्थान है, 10वें गुणस्थान में जो लास्ट लाइन दी गई है ना, कि नियम से जो कर्म होते हैं उसका ठपक श्रेणी से ठपक भी होता है और उपचम भी होता है। तो मेरा सवाल ये था कि एट ए टाइम दोनों चीज कैसे पॉसिबल है? या तो कुछ कर्मों का ठपक हो रहा है या कुछ कर्मों का उपशम हो रहा है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि गुणस्थान मतलब गृहस्थ श्रावक का भी कहाँ तक होता है और मुनियों का कहाँ तक होता है? और एट ए टाइम वन बाय वन हम चढ़ते हैं कि 1 से 2 गुण स्थान में भी हम जा सकते हैं? और थर्ड क्वेश्चन है मेरा। मैं एक एक या एक एक का जवाब दे दूं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला जो आपने प्रश्न बराबर पूछा था, क्या पूछा था, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जो 10वें गुण स्थान में बात आई है ना, हाँ, कि याद कर्मों अब हो का गया, हो गया। निरंतर।
10वां गुणस्थान का प्रश्न बराबर है कि वहां पे लिखा कि कर्मों का क्षय भी और कर्मों का उपशम भी, तो दोनों चीजें एक साथ हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जीवों ने 7वें गुणस्थान के आगे जिन्होंने शपथ श्रेणी चढ़ी होगी वे सभी कर्मों का क्षय करेंगे, जिन्होंने उपशम श्रेणी चढ़ी है वो सभी कर्मों का उपशम करेंगे। दोनों एक साथ हों ऐसी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि गृहस्थ और श्रावक और साथ में मुनिराज, अगर गृहस्थ की बात करें तो पंचम गुणस्थान से ऊपर वो आगे नहीं जा सकते। अभी हमारा इससे अगला ही पार्ट जहां तक रहेगा श्रावक के 11 प्रतिमाएं, अर्थात पंचम गुणस्थान में होने वाली 11 प्रतिमाएं, अर्थात श्रावक अगर कोई है तो पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। उसी में श्राविका भी बराबर आ गई, आरिकाएं भी बराबर आ गई, एलक भी आ गए, छुल्लक भी आ गए उसी 5वें गुणस्थान में। और थोड़ी आगे बात करें तो मुनिराज तो सबसे आगे तक रहते ही हैं, 6 7वें गुणस्थान में मुनिराज जो बराबर हुए, उसके बाद तो आगे के आगे जितने सभी हैं अर्थात 12वें गुणस्थान तक तो मुनिराज ही हैं। 12वें गुणस्थान तक मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 13वें के अंदर तो अरहंत हो जाएंगे, अर्थात एक तरीके से उनको भी महामुनि अरहंत की संज्ञा बराबर दी जा सकती है। लेकिन अब वो अरहंत हो गए तो भगवान हो गए, तो 13वें 14वें में अरहंत रहेंगे और उसके बाद गुणस्थानातीत में सिद्ध बराबर बन जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न। और भैया जी सम्यक दर्शन होने के बाद के गुणस्थान चढ़े जाते हैं, अगर चढ़े जाते हैं तो जो मुनिराज होते हैं तो प्रथम 4 गुणस्थान तो वो जाएंगे डायरेक्टली, चौथे में जाएंगे या फिफ्थ में जाएंगे डायरेक्ट मुनिराज पे? अगर हम भी किसी गुणस्थान में जाएंगे तो सीधा डायरेक्ट फोर्थ में ही जाएंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा गुणस्थान तो एक तरीके से, दूसरा गुणस्थान तो सासाधन है जो कि गिरने का गुणस्थान है, अर्थात कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ गया और पहाड़ से नीचे गिर रहा है अब, तो गिरने का जो काल होता है वो दूसरा गुणस्थान है। और जो तीसरा गुणस्थान हमने देखा था तो उसमें किसी एक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरा गुणस्थान बराबर बन जाता है। अर्थात पहले के 3 गुणस्थान तो मिथ्या दृष्टियों के हैं। हम तो कह रहे हैं कि पहले से अगर हम भी, चाहे मुनिराज भी, कोई भी जाएगा तो चौथे में, 5वें में, और अगर कोई विशेष पुरुषार्थी जीव होगा तो जरूरी नहीं है उसको चौथे में जाना जरूरी है, थोड़ा विशेष पुरुषार्थ किया तो सीधा 5वें गुणस्थान में पहुंच गए। इतना भी पुरुषार्थ हो सकता है कि सीधा पहले गुणस्थान से कहाँ पहुंच जाएं, 7वें गुणस्थान में पहुंच जाएं। क्या कहा? पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में। अभी हमने बहुत सारा विषय देखा नहीं है, इसके अंदर कभी आप गुणस्थान विवेचन नाम की पुस्तक पूर्ण पढ़ें तो उसमें एक प्रश्न बराबर है कि अगर हमें सिद्ध बनना है तो सिद्ध बनने में मिनिमम से मिनिमम कितने गुणस्थान लगेंगे, मिनिमम से मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा कितने लगेंगे। तो मिनिमम से मिनिमम उसमें यही बताया कि पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में। अब गिनिए गुणस्थान, पहला, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, कितने हो गए? मैंने गिने नहीं। 9 हो गए। 9 गुणस्थान। तो जो ये 9 गुणस्थान है, मिनिमम से मिनिमम किसी भी जीव को 9 गुणस्थान तो चढ़ने ही पड़ेंगे। मतलब पहले से सीधा 7वें में भी कदम रखा जा सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन पहले से 7वें में कदम रखेंगे तो उतना पुरुषार्थ चाहिए, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वाला पुरुषार्थ चाहिए। अर्थात अभी तो हम अनंतानुबंधी से ही दूर नहीं हो पा रहे हैं, अनंतानुबंधी हमारे सिर माथे चढ़ के चढ़ी हुई है बराबर, यहाँ पे 3 कषाय का अभाव करना है। बहुत सारा विषय है, तभी मैंने कहा था एक बात कि जितनी सारी जिज्ञासाएं हैं, अगर उन जिज्ञासाओं को दूर करना हो तो गुणस्थान विवेचन पुस्तक जिसको भी चाहिए हो तो मैं उसको पर्सनली, जो भी कहेगा बस उसी को पर्सनली बराबर भेजूंगा। आपको चाहिए हो तो आप स्मारक से बराबर हार्ड कॉपी में भी बराबर मंगा सकते हैं, उसका अध्ययन बराबर कीजिए। हमारे मंदिर जी में भी जो स्वाध्याय आजकल चल रहा है बराबर, वो गुणस्थान विवेचन के माध्यम से ही बराबर चल रहा है, उनकी कक्षाओं से भी बराबर जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं विषय को समझने के लिए, विषय बस 6 कक्षाओं में खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। बोलिए स्वीटी जी, एक और प्रश्न, आज मुझे हाँ अच्छा लग रहा है कि 6 दिन बाद भी किसी के प्रश्न हैं। भैया जी, और जो 12वें गुणस्थान में आपने बोला था 12वें गुणस्थान से नीचे तो गिर नहीं सकते, लेकिन जो 12वें गुणस्थान में चले जाता है, जैसे 11वें गुणस्थान में आयु बंद हो गई तो वो देव में देव गति बन जाएगी उसकी, मतलब गिर के। तो जो 12वें में आयु पूर्ण हो सकती है कि नहीं, अगर उसकी मतलब मुनियों की अगर डेथ हो जाती, समथिंग हो जाती है तो क्या होता है, वो समझ में नहीं आया मुझे। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो जो जीव 11वें गुणस्थान में आए हैं उनके मृत मतलब गिरने के 2 कारण हैं, या तो वो नीचे बराबर आएंगे तो या तो गुणस्थान का काल पूरा हो जाएगा, अंतर मुहूर्त काल है,
तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा हो गया काल तो नीचे आ जाएंगे। दूसरा, उनकी आयु पूर्ण हो गई। आयु पूर्ण होने के बाद ऐसा नहीं है कि स्वर्ग ही जाएंगे, मतलब हो सकता है वापसी मनुष्य भी हो जाए। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मात्र स्वर्ग का ही रास्ता ही खुला हुआ है, अर्थात देव गति ही खुली है, ऐसा नहीं है। दोबारा मनुष्य बनने की संभावना भी बराबर रह सकती है, और हो भी सकते हैं बराबर। और हो सकता है नीचे गिरे तो 10 11वें में से नीचे गिर रहे हैं, अर्थात मृत्यु नहीं हुई है, अर्थात आयु का क्षय नहीं हुआ, तो पहले 11वें गुणस्थान से 10वें में आएंगे, 10वें से और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे करते करते चौथे में जाएंगे। और अगर चौथे से भी नीचे गए तो सीधा पहले गुणस्थान में चले जाएंगे। सब जीवों की भावों की अपेक्षा बात है, जीव पुरुषार्थ करे तो उसी को रोक ले और फिर आगे पुरुषार्थ आगे बढ़ने का बराबर कर सकता है। ये सारे भावों का बराबर खेल है। दूसरा प्रश्न जो आपने 12वें गुणस्थान में पूछा, 12वें गुणस्थान में मृत्यु होती ही नहीं है। 12वें गुणस्थान में उसका काल पूरा होता ही नहीं है। जिस जीव ने कर्म का क्षय कर दिया, सबसे बड़ा हेतु हमारे पास ये है, जब कर्म का क्षय ही हो गया तो अब बचा क्या। अब तो कुछ कर्म की, क्योंकि मृत्यु होगी तो कर्म के क्षय से होगी, लेकिन अभी आयु कर्म बचा है, लेकिन अब आयु कर्म परेशान नहीं करेगा। अब तो जितना है आप, अब तो गाड़ी पार है आपकी, अब गाड़ी रुकने वाली बराबर नहीं है, ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न? भैया जी ये छठे गुणस्थान में इसमें बताया कि तो ये जो 15 प्रमाद है ना, प्रमाद हम्म। के भेद, तो इसमें लिखा है इनके प्रत्येक और संयोगी मिलाकर 80 भेद होते हैं, तो कौन हम्म। से 80 भेद बताएं? बहुत सुंदर प्रश्न कि कैसे 80 भेद बराबर हो जाते हैं। आपने कभी, हमने सभी ने कभी माला जपी है? माला में 108 मोती होते हैं। उन 108 मोतियों का सिग्निफिकेंस क्या है? किसी को गिनती पता है कैसे निकालते हैं? 108 कैसे हाँ, बनते हैं? गुण होते हैं, पंच परमेश, ठीक है। वो तो ठीक है, और बताइए। अगर हम देखें तो आपने सुना होगा मन वचन काय, साथ ही साथ कृत कारित अनुमोदना, फिर हाँ हाँ, संभ्रम तीन समारंभ आरंभ, आरंभ आरंभ। क्रोध मान माया लोभ, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 108 तक की संख्या तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जो ये 80 भेद बराबर पहुंचे हैं, आप इसी में जोड़ तोड़ करके मन वचन काय लगाओगे, इसी में आप जोड़ तोड़ के क्या चीजें हैं वो, कृत कृत कारित अनुमोदना बराबर लगाएंगे, तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे भेद बन जाएंगे। सर क्योंकि हम, तत्वार्थ सूत्र जी में आया है, ये सूत्र हाँ, एक है ना, 108 वो ये वो उसी में से आपने मैंने जो बताया, संभ्रम समारंभ आरंभ। समारंभ आरंभ, वो पूरा 108 बनते हैं। हाँ, कृतकारित अनुमोदना लगा के सारी कषायों के साथ जी लगाए। जी, ये वहीं का विषय है बराबर। तो ऐसे ही ये 80 भेद भी ऐसे ही बनते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें चोर कथा की, तो चोर कथा हमारे मन से भी हो सकती है, वचन से भी हो सकती है, काय से भी हो सकती है। ये अवनीपाल कथा मतलब चोर कथा होती है क्या? हाँ। अवनी, अच्छा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आज और लगा कि आपने गुणस्थान पढ़े हैं। भैया जी जो आरिका जी होती है वो मतलब पांच ये 12 अणुव्रत ही ग्रहण करती है सर? 12 अणुव्रत, हम 12 अणुव्रत तो ग्रहण करते ही हैं, कोई उसमें मतलब दोहराई पांचों नहीं है। गुण की माने जाते हैं ना आरिका जी कौन को? से गुणस्थान? मतलब आरिका जी पांचों गुण स्थान तक ही होते हैं से? हाँ, पांचवें पांचवें गुणस्थान में ही जाएंगे। तो अच्छा। 5वें गुणस्थान में 12 व्रत तो दूसरी प्रतिमा में आ जाते हैं। हाँ, व्रत पहली प्रतिमा प्रतिमा। का नाम दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा धारण करते ही 12 व्रत आ जाते हैं। और हम तो यहाँ पे, जहाँ पे एलक छुल्लक है उसी जगह पे 11वीं प्रतिमा तक भी बराबर है, हमारी आरिकाएं अर्जिकाएं बराबर हैं। तो एलक शुलक साधु नहीं कहलाता क्या भैया? अभी लंगोटी है ना उनके साथ, एक के साथ लंगोटी है, एक के साथ लंगोटी और गमछा है। तो जो अभी वस्त्र सहित होंगे तो वे कैसे बराबर हो सकते हैं? और अभी तो उनके साथ एक पात्र भी हो सकता है। बहुत सारी अच्छा, चीजें हैं जो बराबर उनके साथ हो सकती हैं, और आगे जाके उसका भी निषेध हो जाता है, इसीलिए वो साधु नहीं है। ओके भैया जी। चलिए आगे बढ़े। गुणस्थान का अभी, गुणस्थान विषय पूर्ण नहीं हुआ है। आपको अभी भी कोई प्रश्न बराबर हो आगे जाके तो वो भी हम कक्षा के बीच में पूछ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लीजिए। अगर पता होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा तो आपको बाद में उसकी सूचना करके बराबर उसकी चर्चा करेंगे। आज हमें एक नया पाठ बराबर प्रारंभ करना है। गुणस्थान विषय जितना जटिल तो बराबर नहीं है,
लेकिन अगर आज हमने इस पाठ को नहीं समझा या इस पाठ के माध्यम से जो बातें हमें बताना चाहते हैं वो नहीं पढ़ी, तो कहीं ना कहीं हम शास्त्र पढ़ के भी अपने हाथों में शस्त्र ले लेंगे। मतलब हमारे हाथ में शास्त्र है, उससे जीव मोक्ष की प्राप्ति बराबर कर सकता है समझकर, लेकिन अगर उसको सही उपयोग नहीं करेगा तो उसका दुरुपयोग भी बराबर कर सकता है। जैसे कि हमारे हाथ में चक्कू है, चक्कू से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई मुझे बता सकता है? नाइफ है हमारे पास, नाइफ से क्या क्या हो सकता है? सब कि सुधारने बुराई के लिए तो नुकसान ही होगा। सब्जियां सुधारी जा सकती हैं। और हाँ। क्या हो सकता है? अ, किसी की हत्या भी हो सकती है, बड़ा नाइफ हो तो। किसी का अब मर्डर भी बराबर हो सकता है। लेकिन अगर अपनी कोई दुकानदार चक्कू बेच रहा है, अर्थात मतलब हमें पता है कि भैया यहाँ पे घर गृहस्थी का सामान मिलता है और यहाँ पे हमें चक्कू बराबर मिल जाएगा, हमारा पुराना हो रहा है तो हमें नया लेकर आना है, अब वो उसका दुरुपयोग करे तो इसमें चक्कू की तो कोई गलती नहीं है ना, उसको चलाने वाले की गलती है कि भैया वो उसका किस लिए इस्तेमाल बराबर कर रहे हैं। पिक्चरों में देखा होगा कि एक ट्रे रखी रहती है फ्रूट्स की, उस पे एक चक्कू बराबर होता है, एक पीछे से काला आदमी बराबर आता है, बड़े से चक्कू को उठाता है और मारने बराबर चल देता है। होते वो तो फल बिनारने के लिए है, फल साफ करने के लिए, गलत इस्तेमाल बराबर किया जाता है। मैं यही बात कह रहा हूँ, हमारे साथ भी हमारी जिनवाणी है जिसको यहाँ पे शास्त्र बराबर कहा गया है। शास्त्र का सदुपयोग भी होता है और शास्त्र का दुरुपयोग भी होता है। शास्त्र का सदुपयोग कब होता है और शास्त्र का दुरुपयोग कब होता है, ये जो पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, अर्थात शास्त्रों का किस प्रकार से अर्थ किया जाए, भैया ये भी बहुत बड़ी टेक्निक है। अगर इस टेक्निक को हमने नहीं समझा तो हम कहीं ना कहीं गलती खाएंगे ही खाएंगे। चक्कू का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कभी बचपन में चक्कू को उल्टा पकड़ के सब्जी काट रहा था मैं एक बार, मतलब साफ कर रहा था बराबर, तो होगा क्या बराबर? सब्जी बराबर बन पाएगी? अगर चक्कू को उल्टा चलाऊंगा तो होगी नहीं बराबर। जिस तरफ धार है वहीं से काम होगा तो काम हो सकता है। किसी योद्धा के हाथ में तलवार है तो भैया तलवार बहुत सावधानी से चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन का गला भी काट सकती है और अपना गला भी काट सकती है। उसको चलाने की टेक्निक आनी चाहिए। ऐसे ही शास्त्र हैं, शास्त्रों को पढ़ने की टेक्निक आनी चाहिए, उसकी एक पद्धति होती है, उसकी एक विधि बराबर होती है। हमारे यहाँ चार पद्धति है। चार पद्धति है माने हमारे यहाँ चार वेद हैं। चार वेद माने हमारे यहाँ चार अनियोग हैं। चार अनियोग माने हमारे यहाँ चार जिनवाणी है। मैं इतने सारे पर्यायवाची इसलिए बता रहा हूँ कि यही सारे पर्यायवाची हमारे शास्त्रों में हमें मिलेंगे। कहीं उसे अनियोग कहेंगे, कहीं उसे वेद कहेंगे, कहीं उसे जिनवाणी कहेंगे, लेकिन ये सब एक ही की बात चल रही है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित बातें, अर्थात जो उनके उपदेश में बातें बराबर आई हैं, दिव्य ध्वनि में बातें बराबर आई हैं, उसको हम प्रथमा नियोग के रूप में लेते हैं, चरणा नियोग के रूप में लेते हैं, कन्ना नियोग के रूप में लेते हैं और द्रव्या नियोग के रूप में लेते हैं। चार अनियोग हैं और यही चार अनियोग चार पद्धति हैं, अर्थात शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। कई बार आपने सभाओं में देखा होगा कि हमें लगता है कि जो कथन जिस अपेक्षा से किया जाता है हमें उस कथन को उसी अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। एक बार ऐसी बात चल रही थी कि भैया आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, आत्मा तो अजर अमर बराबर है, तो ठीक है हम आलू खाएंगे, प्याज खाएंगे और ये कहेंगे कि भैया आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है। सही बात है बराबर। आत्मा क्या खाता है? आत्मा तो कुछ नहीं खाता बराबर। हम चींटी मारेंगे और चींटी मार के ये कहेंगे कि भैया उसके तो अपनी मरने की योग्यता थी। हम तो नॉनवेज बराबर खाएंगे और कहेंगे हमने थोड़ी मारा है, हमारी कोई अनुमोदना नहीं थी, वो तो पहले से ही मरा हुआ था इसीलिए हमने खा लिया। मतलब हम कहीं की बात को कहीं लगाने की कोशिश करेंगे और यहीं पे शास्त्रों का गलत उपयोग होता है। इसी को कहा जाता है कि हम नयों का उपयोग नहीं करते। दो शब्द हमारी जिनवाणी में अक्सर हमें बराबर मिलेंगे, प्रमाण और नय। कौन से मिलेंगे? प्रमाण और नय। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के अंदर ये सूत्र बराबर दिया कि अगर हमें जिनवाणी को समझना है तो कैसे समझें, तो सूत्र दिया प्रमाण नैर अधिगमः, अर्थात जिनवाणी को अर्थात सात तत्वों को और विशेष रूप से समझना है तो प्रमाण और नय से समझो। प्रमाण और नय से समझो मतलब प्रमाण तो होती है पूरी वस्तु, क्या कहा? प्रमाण तो होती है पूरी वस्तु और जो नय होता है वो होता है उसका एक अंश। जैसे कि ये हमारे पास एक प्रमाण है, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, एक नोटपैड बराबर है ये नोटपैड क्या है? प्रमाण, एक वस्तु है। अब इसी नोटपैड का हम एक पेज बराबर ले लें,
और अब मैंने इस नोट पैड को एक पेज से उठा रखा है, दिख रहा है ये पेज, थोड़ा थोड़ा फोटो कट रही है, दिख रहा है ये एक पेज, ये इस एक पेज से पूरा नोट पैड मैंने बराबर उठा रखा है। कुछ कुछ चीजें आपको दिख रही होंगी, कुछ नहीं दिख रही होंगी बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन पूरा का पूरा पेज किससे जुड़ा हुआ है, हमारी बुक से जुड़ा हुआ है। मतलब पूरी बुक तो हो गई प्रमाण, और उसका एक अंश बराबर हो गया, वो हो गया नय। हमने पूरा सेब लिया तो सेब तो हो गया पूरा प्रमाण, और हमने उसकी एक कली बराबर की, और वो कली किसके साथ जुड़ी हुई है, उस प्रमाण के साथ जुड़ी हुई, अर्थात उस सेब के साथ जुड़ी हुई, तो वो हो गया नय। इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं? हाँ जी कि ना जी? प्रमाण हाँ। होती है पूरी वस्तु, और नय होता है उसका एक अंश। पॉइंट टू बी नोटेड, किसका अंश? उसी प्रमाण का अंश। अंश कहीं और से नहीं आया। अगर उस चीज को उससे अलग कर दिया जाएगा तो अंश नहीं है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसी को एक अपेक्षा से बराबर देखना, वो है नय। मतलब वस्तु तो हमें 3D है, मतलब आप 3D तो कम हो गया बराबर, वस्तु आजकल तो चलने लगा 3D 5D 7D 10D पिक्चर आती है बराबर। अब देखो कोई वस्तु 10D है, अब उसको अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं बराबर। अब अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, लेकिन वस्तु तो एक ही है ना। तो जो एक वस्तु है वो है प्रमाण, और उसको एक एक अपेक्षा से बराबर देखा जा रहा है, वो है नय। और थोड़ा सरल एग्जांपल दूं, हम सभी की बॉडी है प्रमाण, और ये हाथ किसका है? हाथ बॉडी का। किसका है? ये मेरा ही बराबर है। जुड़ा किसके साथ है? मेरे साथ बराबर जुड़ा है। हम ट्रेन में चलते चलते जा रहे थे, और किसी की ट्रेन छूट गई बराबर। पिक्चरों में जो सीन दिखाते हैं, तो हमने किसी को एकदम हाथ दिया, और वो एकदम चढ़ गया। तो जिसने हाथ दिया था, तो उसका हाथ ही आएगा ना मेरे हाथ में, या वो पूरा बंदा आ जाएगा मेरे हाथ में? हाथी है। हाथ ही आएगा, पूरा थोड़ी आएगा। सोच के बोलो एक बार। किसी ने हमें हाथ दिया कि भैया हम्म। मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो मेरे हाथ में उसका हाथ ही आएगा ना। मैं हाथ पकड़ के खींच लिया तो पूरा ही आ गया है सब। तो हाथ पकड़ के खींचूंगा ही ना, ये थोड़ी हाथ पकड़ के छोड़ दूंगा मैं। पूरा ही आया फिर पूरा। पूरा आ जाएगा, मतलब कि क्योंकि ये जो हाथ है वो किसके साथ जुड़ा है? शरीर के साथ जुड़ा है। अर्थात जो नय होते हैं वो प्रमाण में से ही निकलते हैं, उसी प्रमाण का एक अंश बराबर नय कहा जाता है। ये सारी बातें मैं इसीलिए बराबर कर रहा हूं। हमारी जितनी जिनवाणी है वो प्रमाणात्मक रूप में, अर्थात एक प्रमाण है, जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में बराबर है। अब उनके द्वारा जितनी भी बातें हमें बराबर पता लगी हैं, जो प्रथमा नियोग के रूप में गई, कर्णा नियोग के रूप में गई, द्रव्य नियोग के रूप में गई, चंडा नियोग के रूप में गई, वो सब नए हैं। अर्थात जिनवाणी का जो भी कथन किया जाता है वो किसी ना किसी अपेक्षा से किया जाता है, और जो कथन किसी ना किसी अपेक्षा से किया जाता है उसे ही नए कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही नए कहते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम बात करें एक किसी व्यक्ति की बराबर, तो किसी का भी एग्जाम्पल बराबर लेके बात करें, स्वीटी जी आप ओजस की बस मम्मी है, सही बात है बराबर? हाँ जी कि ना? एग्जाम्पल बराबर लेना समझने के लिए। तो आप बस मम्मी हैं, या आप किसी की वाइफ भी बराबर है? वाइफ भी बराबर है। किसी की बेटी भी होंगी, यस यस। ऐसी किसी की चाची भी होंगी, किसी की मामी भी होंगी, किसी की ताई भी होंगी। एक ही पर्सन में इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हैं? कई बार बचपन में ऐसी लड़ाइयां बराबर करते थे, नानी के घर जाते थे, और सारे बच्चे बार बार कहते थे ये मेरी नानी है, ये मेरी नानी है, ये तुम्हारी नानी नहीं हो सकती, ये तो मेरी नानी बराबर है। अरे नानी सबकी है। अपेक्षा देखोगे तो बराबर हमें बात बराबर पता लगेगी। एक ही महिला के अंदर कितने सारे गुण बराबर हो सकते हैं। हम यही बात बराबर कह रहे हैं कि प्रमाण एक होगा, लेकिन उसको देखने के नजरिए अलग होंगे। बच्चे की अपेक्षा मम्मी है, हस्बैंड की अपेक्षा वाइफ है, माता पिता की अपेक्षा बेटी बराबर है, ये सारे नए हैं। ऐसे ही जिनवाणी नयों में बराबर निबद्ध है। अर्थात कोई भी कथन किया जाएगा वो किसी ना किसी अपेक्षा से बराबर किया जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भैया आत्मा नित्य है। क्या कहा? आत्मा नित्य है। ओके। तो भैया आत्मा नित्य है तो कैसे है नित्य? तो उसके पीछे कोई अपेक्षा है। अपेक्षा है मतलब कैसे? कोई मुझे बता सकता है आत्मा नित्य क्यों है, और आत्मा अनित्य क्यों नहीं है? आत्मा नष्ट नहीं होता। दिव्य की अपेक्षा नित्य और प्रिया की अपेक्षा अनित्य। दो तरह है। नीलम जी ने कहा कि अनित्य नहीं होता, मीना जी ने कहा कि नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य द्रव्य की अपेक्षा से है, और अनित्य
पर्याय की पर्याय। अपेक्षा। अब ये बात को पकड़ो, यही बात है, हमने कहा जिनवाणी हमारी कहेगी कि आत्मा नित्य है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा नित्य है तो किसकी अपेक्षा से है। अरे वो द्रव्य की अपेक्षा से, और अनित्य है तो क्या कहा जाएगा, वो पर्याय पर्याय। की अपेक्षा से। अब देखो जिनवाणी पढ़ने की टेक्निक आपको पता लग गई। आप एग्जाम्पल लेके बताओ, जितनी की जितनी 12 भावनाएं हैं, 12 भावनाओं में एक भावना का नाम क्या है। अनित्य भावना। सबसे पहली भावना कौन सी है। अनित्य अनित्य। भावना। अनित्य भावना, पॉइंट पकड़ना बराबर। अनित्य भावना क्या बता रही है कि जगत कैसा है, अनित्य है। परिवार कैसा है, अनित्य है। शरीर कैसा है, अनित्य है। सब कुछ अनित्य है। तो सब कुछ अनित्य ही है ना, पॉइंट पकड़ना बराबर, सब कुछ अनित्य है, ये कुछ नित्य भी है। नित्य भी है। एक आत्मा ही अनित्य है बस। एक आत्मा ही आत्मा नित्य है। अनित्य है। अब पॉइंट बराबर नहीं। यही हमें पकड़ना है, यही हमें शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति बराबर पकड़नी है। जिस जिस वस्तु को जितनी 12 भावनाओं में, अनित्य भावनाओं में अनित्य कहा जा रहा है, वो अपने अपने द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। मात्र आत्मा नित्य है ऐसी बात नहीं है, हर वस्तु की पर्याय अनित्य है और उसका द्रव्य नित्य है। हमें बस बात को पकड़ना है। बस यही दिक्कत हम बराबर कर बैठते हैं कि कभी कभार जिनवाणी में व्यवहार नय की अपेक्षा से बात होती है तो हम निश्चय नय को पकड़ के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, आत्मा तो कुछ नहीं करता। हम करेंगे, हम कहेंगे कि भैया कि जब वेदनीय कर्म का उदय आता है तो ऐसा होता है। व्यक्ति को नींद आती है तो भैया जब उसके निद्रा कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति को नींद बराबर आ जाती है। अभी हम कर्मों की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, तो कर्म की अपेक्षा से बराबर समझो, पॉइंट पकड़ना बराबर। ये व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। लेकिन जब हम कहेंगे कि भैया आत्मा को कोई कर्म परेशान नहीं कर सकता, तो कोई सामने से कह सकता है। अभी तो कल की कक्षा में आप कह रहे थे क्या, कि आत्मा में अगर नींद आई तो इस कर्म के उदय से आई, अर्थात कर्म बलवान है। और कभी कहते हो कि जीव बलवान है। एक बात बोलो भैया, एक बात पे स्टिक रहो आप। जो बात पलटते हैं हमें वो लोग पसंद नहीं आते बराबर। कभी कहते हो जीव बलवान है, कभी कहते हो कर्म बलवान है। अच्छा आप लोग ही बताइए, मुझे तो पता नहीं, जीव बलवान है या कर्म बलवान है। जीव अपेक्षा अलग है। बलवान, जीव जीव। ऐसे तो जीव बलवान है उपादान की योग्यता से। कौन बलवान है सुरेंद्र जी, जीव जीव बलवान है बल। या कर्म बलवान है। कर्म। कर्म बलवान है। हम बड़े घर में नहीं जा पा रहे क्योंकि भैया अभी पुण्य का उदय नहीं है। बोलो कितना बलवान बराबर है। हमें अच्छा घर, अच्छी गाड़ी नहीं मिल पा रही। हमारे व्यापार में घाटा बराबर हो रहा है, पाप का उदय है। बोलो क्या करोगे बराबर। हमारे यहाँ कर्मों की 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। निधत्ती और निकाचित कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं कि भैया जैसी कर्म बांधा है वैसे ही उदय आएगा। बोलो क्या करोगे अब। हमें तो कर्म भी बलवान नजर आता है। और आप लोग पता ही नहीं क्यों कह रहे हो कि भैया जीव बलवान होता है, जीव बलवान होता है। पता नहीं मीना जी ने एक नया शब्द जोड़ दिया, उपादान की अपेक्षा से। क्या हो तो भैया जीव कैसा होता है, बलवान होता है बराबर। अरे तो हमें नहीं पता ये पुरुषार्थ तो सारी जीव बातें। ही करेगा ना। क्या। पुरुषार्थ तो जीव ही कर सकता है, इसलिए जीव बलवान होगा। एक कर्म जीव को तो हम बलवान। तोल दे रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट दे रहा है, इसलिए तो जीव अगर पुरुषार्थ करेगा अपने आप पे तो कर्म तो क्षय हो जाएगा। तो अपना पुरुषार्थ करके तो अमीर भी बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है फिर तो। जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए जीव जीव बलवान बराबर है। मतलब भैया अब तो डिबेट हो सकती है मुझे लग रहा है। कुछ लोग एक पार्टी बन जाओ कर्म वाले, एक पार्टी बन जाओ जीव वाले बराबर। अब देखो जो जीव के सपोर्टर्स हैं वो भी सही हैं, जो कर्म के सपोर्टर्स हैं वो भी सही है। पॉइंट टू बी नोटेड। कोई किसी पे लड़ाई मत, केस मत कर देना भैया। जो जीव के सहारे पे है कि भैया जीव पुरुषार्थ करता है, जीव कोई कर मेरा ना, 100% आपकी बात ठीक है। भैया जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कौन करेगा। अगर जीव बलवान है, कर्म बलवान नहीं है, तभी तो आखिरी में 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बन जाते हैं। अगर कर्म बलवान होते तो बोलो हम कभी सिद्ध बन पाते क्या, नहीं बन पाते। इसलिए जीव बलवान है। ये एक अपेक्षा है, पॉइंट सुनना बराबर। ये जिनवाणी की एक अपेक्षा है, ये द्रव्य नियोग कह रहा है। लेकिन भैया करना नियोग पढ़ो एक बार। करना नियोग कहेगा कर्म बलवान है। अब पॉइंट सुनना, वो क्यों कहेगा कर्म बलवान, हर काम तो कर्म के उदय से बराबर होता है। आप बोलो, आप कुछ भी करना चाहो, आपने हर चीज अच्छी याद कर ली और स्टेज पे गए और भूल गए क्योंकि भैया कर्म का उदय था। दर्शनावरण कर्म का उदय था, भूल गए, क्या करोगे। ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, जो था सब कुछ भूल गए। ये कितना कर्म बलवान है बराबर। बुढ़ापे में कोई कार्य बराबर क्यों नहीं हो पाता, कर्म बलवान है। नाम कर्म का ऐसा उदय है कि इसकी संरचना ऐसी बराबर होती है। बोलो क्या करोगे।
बोलो नाम कर्म बलवान है, मतलब कर्म बलवान है। अब बोलो किसको माने, अब आखिरी में रिजल्ट मुझे दो। एक कोई बताओ कि कर्म बलवान है या जीव बलवान है। निमित्त की अपेक्षा कर्म दोनों बलवान है। अपेक्षा ही सही है भैया, पर अपेक्षा किस चीज से अपेक्षा मान रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो अब सभी के उत्तर बदल गए, सभी ने दोनों को चूज करना शुरू कर दिया। भैया जीव भी ठीक है और कर्म भी ठीक है, हम हार जाएंगे लेकिन जीव कर्म नहीं हारने वाले, दोनों केस जीतेंगे। जब लड़ने जाएंगे ना कोर्ट में, कभी आपको नाटक दिखाया जाएगा, अब देखना आप शैली पकड़ने की कोशिश करना। कभी आपको आपने नाटक देखा हो तो एक बहुत सुंदर नाटक किया जाता है, जीव बलवान या कर्म, दोनों को कोर्ट में लेके जाया जाता है, वहां पे जीव को बलवान बताया जाएगा। फिर आके मुझे ये मत कहना आपने तो ये भी बताया था कर्म बलवान होते हैं। अरे उधर जो नाटक दिखाया जा रहा है वो किसी और अपेक्षा से दिखाया जा रहा है, उस अपेक्षा को समझो, उसकी कहने की बात समझो। मतलब कभी कभार हम एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि भैया तुम उस अगर तुम्हें कोई सामान बेचना है ना तो उसके जूते में उतर के बात करो, उसके जूते में मतलब तुम उसकी अपेक्षा से बात समझो, वो चाहता क्या है। कभी हम एमबीए के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ते हैं, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कहते हैं भैया कस्टमर का माइंड रीड करो कि कस्टमर क्या चाहता है, क्लाइंट जो चाहता है वैसी बात बराबर करो। अब क्या है कि भैया जो जैसा कस्टमर होगा ना उसकी अपेक्षा से बात बदल जाएगी, ऐसे ही वक्ता के हिसाब से हमारी बात बदल जाती है। कभी किसी बात को किसी अपेक्षा से कहेंगे और कभी किसी बात को किसी अपेक्षा से कहेंगे, अपेक्षा को समझना है। आदरणीय छोटे दादा ने एक बहुत सुंदर बात बराबर लिखी, अपेक्षा को समझते ही सब समझ आ जाएगा, अपेक्षा को ना समझते कुछ भी समझ ना आएगा। क्या कहा, अपेक्षा को समझते सब समझ आ जाएगा, बस अपेक्षा को समझ लिया ना आप कभी जिनवाणी में अटकोगे नहीं। जो भी जिनवाणी में अटक जाते हैं, जिनवाणी का अर्थ नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको जिनवाणी को पढ़ने का स्टाइल ही नहीं आता। स्टाइल समझ लोगे तो कल्याण बराबर हो जाएगा, और जिनको स्टाइल आता है वो भाई अटकते बराबर नहीं है। ये जितनी भी भूमिका मैं बराबर बना रहा हूँ ये इसी पाठ की है, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। जिनवाणी में अलग अलग कथन बराबर मिलेंगे, लेकिन अलग अलग कथनों की अपेक्षा बराबर समझना। सबसे बड़ा उदाहरण एक और बराबर देता हूं, हमारे एक बहुत सुंदर आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य, जिनका नाम है आचार्य समंत भद्र आचार्य देव। सभी ने सुना है, रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ का नाम सभी ने सुना, उसी के रचयिता बराबर। उन्होंने बहुत सुंदर आत्ममीमांसा में एक बात बराबर लिखी, उन्होंने कहा कि मैं हर जगह ये नहीं लिख सकता कि ये बात इस अपेक्षा से है, ये बात इस अपेक्षा से है। तो जहां मैंने अपेक्षा नहीं भी लिखी हो ना, वहां अपेक्षा खुद समझ लेना, समझना बराबर। क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं, हमारे आचार्य जितने ग्रंथ बराबर लिखते हैं हर जगह ये नहीं लिखेंगी कि आत्मा नित्य है तो क्यों है और आत्मा अनित्य है तो क्यों है। अगर हमारे समय सार में ये लिखा कि भैया आत्मा नित्य है, ये नहीं लिखा किसकी अपेक्षा से, तो भैया अपनी बुद्धि लगा के खुद समझ लेना कि आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, अर्थात उसके अंदर जो अपेक्षा का पाठ है वो गर्भित है, हिडन है, उस चीज को हटाया नहीं जा सकता बराबर। नाइफ है, नाइफ, नाइफ है, नाइफ की स्पेलिंग क्या है। KNIFE। अरे नाइफ की पूछिए, कैसे क्यों बता रहे हो, साइलेंट है उसमें इसलिए। साइलेंट। क्या बात बराबर की, साइलेंट है, मतलब उसके अंदर हिडन है। ऐसे ही हमारे जिनवाणी के कोई वचनों का उच्चारण या कोई वचनों की अपेक्षा नहीं भी बताई हो तो वो चीज साइलेंट है, हिडन है, हमें ऑटोमेटिक समझ लेनी चाहिए। इसी को जिनवाणी में क्या कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्यादवाद। दो शब्द हमने सुने होंगे, अनेकांत, अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये स्यादवाद क्या है, स्याद माने होता है किसी अपेक्षा से और वाद माने होता है कथन। स्यात माने होता है किसी अपेक्षा से और वाद मतलब होता है कथन, अर्थात जिनवाणी का जो भी कथन किया जाता है वो किसी ना किसी अपेक्षा से किया जाता है। इसीलिए स्याद पद मुद्रित, हमारे जिनवाणी के ऊपर एक मुद्रा लगी हुई है, मुद्रा, स्टैम्प, किसकी, स्याद पद की। अर्थात जितनी हमारी जिनवाणी है वो स्याद पद से मुद्रित है। तभी हमारे शास्त्र बाकी धर्मों के शास्त्रों से अलग क्यों है, क्योंकि बाकियों के शास्त्रों पर स्याद पद नहीं लगी है, स्टैंप नहीं लगी है। जैसे हम किसी ज्वेलरी लेने गए तो ज्वेलरी पे कौन सा मार्क देखते हैं, हॉलमार्क।
किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गए कोई सामान लेने तो वहां पे दिखता है ISI मार्क कि भाई ये चीज तो होगी तो सर्टिफाइड बराबर है गवर्नमेंट के थ्रू, ये बढ़िया चीज काम बराबर करेगी। ऐसी अगर हमें अपने जिनवाणी को सर्टिफाई करना हो तो कैसे होगी, स्याद पद से होगी। बाकियों की जिनवाणी मतलब बाकियों की जिनवाणी तो नहीं, बाकियों के जितना साहित्य बराबर है अजैनों का जितना साहित्य है, अजैनों के साहित्य के अंदर स्याद पद नहीं है, अर्थात उनकी जितनी बातें होती हैं एक ही अपेक्षा से होती हैं। जैसे कि जो बौद्ध है, बौद्ध गौतम बुद्ध का नाम सभी ने सुना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि भैया आत्मा अनित्य है। क्या कह रहे हैं वो, आत्मा अनित्य अनित्य। है। यही बात है उनके यहाँ, आत्मा नित्य है ये बात तो है ही नहीं। सर्वथा एक ही बात को स्वीकार किया जाता है कि भैया आत्मा तो अनित्य है, लेकिन हमारे पास तो दोनों चीजें हैं। हम आत्मा को नित्य भी कहते हैं अनित्य भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं भैया ये जैनी होते ही ऐसे हैं, ये तो क्या करते हैं सबकी बात को सही मान लेते हैं, तू भी सही तू भी सही। एक बहुत पहले टीवी पे सीरियल आया करता था चिड़ियाघर, उसके अंदर बहुत बढ़िया बात, एक बाबूजी बराबर हुआ करते थे, उनके 2 बच्चे होते थे, तो कहते थे भैया तेरी बात तू भी ठीक और तू भी ठीक। कभी कभार हमें लगता है जैन दर्शन में तो सबकी बात को मान लेते हैं, भैया तू भी ठीक कह रहा है और तू भी ठीक कह रहा है। भैया ठीक तो कह रहे हैं लेकिन उसके पीछे अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है, हमें उस बात को बराबर पकड़ना है, उसी के लिए पाठ बराबर है शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। अभी तो हमने पाठ प्रारंभ किया नहीं है, मुझे लगता नहीं कि आज हम पाठ प्रारंभ कर पाएंगे, कि मैंने वचन दिया कि भैया हम समय पे बराबर छोड़ेंगे, आज बराबर तो छोड़ेंगे 4 मिनट में बराबर। लेकिन ये जितनी बात है ना शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, जैसे कि जिनवाणी के अंदर एक कथन बराबर आएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेरा कल एग्जाम्पल देने का काम कम हो जाए, सारे के सारे एग्जाम्पल कल ऑटोमेटिक लगाकर देखना विषय के अंदर, और ऑटोमेटिक नहीं, जिनवाणी जब भी पढ़ो तो उस जिनवाणी को पढ़ते उसकी कोई ना कोई अपेक्षा बराबर होगी। हमारे घरों के अंदर एक बात होती है कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा बराबर होता है तो सारे के सारे लोग उस छोटे बच्चे की भाषा बोलते हैं। जैसे कि घर में हमारे दादा दादी भी हैं और बच्चा भी बराबर है, तो सारे लोग बच्चे को क्या बोलते हैं, तुम्हारे दादा आ गए, तुम्हारे दादा आ गए, दादाजी के लिए गेट खोल दो, दादाजी के लिए पानी ले आओ। दादाजी किसके हैं वो, बच्चे बच्चे के। के दादाजी हैं। जो बोल रहा है उसके दादाजी नहीं है, उसके तो पिताजी हैं। लेकिन हम उसकी अपेक्षा बात करते हैं, अर्थात उस बच्चे की वाणी बोलते हैं, जिससे उसको वो कथन समझ में आए कि भैया ये रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं, ये रिश्ते में दादा। तुम्हारे दादाजी बराबर लगते हैं। मामा जी के पैर छुओ, मामा जी के, अरे वो तो तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मम्मी बोल रही मामा जी के पैर छुओ। तो भैया मामा किसके, मामा मेरे हैं। कथन हमेशा अपेक्षा से किया जाता है, स्याद पद से किया जाता है। हम गलती यही करते हैं। अगर घरों में जितनी लड़ाइयां होती हैं ना, आपको एक बात बता दूं, सबके घर में लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि किसी घर में लड़ाई नहीं होती होगी बराबर। सबके घर में लड़ाई होती है, तो इसीलिए होती है क्योंकि हम दूसरों की अपेक्षा नहीं समझते। अगर अपेक्षा समझ लें तो लड़ाई ना हो। जैसे कि कोई व्यक्ति थका हारा बराबर आया है और कोई व्यक्ति घर पे इंतजार कर रहा है कि भैया वो व्यक्ति आएगा तो हम बाहर घूमने जाएंगे, और व्यक्ति परेशान बराबर आ रहा है कि भैया पूरे दिन सिर दर्द हो गया काम करके, बॉस भी चिल्ला रहा था, खाना भी टाइम पे नहीं खा पाया, खा भी रहा था तो उसके अंदर कुछ मक्खी वगैरह गिर गई, खा नहीं पाया बराबर, इतना परेशान है। और घर पे चारों के चार फैमिली मेंबर्स बहुत एक्साइटेड है कि पापा आएंगे और घूमने जाएंगे, सब इंतजार करे तैयार बैठे हैं, बस गाड़ी में बैठेंगे चल देंगे बराबर, और पापा का जाने का मूड नहीं है। अब जैसे ही पापा आए और मम्मी ने कहा चलो, तब उन्होंने मना कर दिया बराबर, तो भैया बच्चे हो जाते हैं शांत और पापा मम्मी में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुबह से प्लान बना रखा था, कितनी बार कहा था टाइम पे आ जाओ बराबर, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भरवाया, अब तो जाएंगे ही जाएंगे बराबर, उनको तो पहली बराबर कह दिया था ऐसा नहीं होगा। और लड़ाई एक एक दिन खिंचती है, 2 दिन खिंचती है, 3 दिन खिंचती है। क्यों खिंचती है ये, बच्चे साइलेंटली शो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया बाहर जाकर पिक्चर में शो देखेंगे, घर पे शो देख रहे हैं, एक अच्छा लाइव शो बराबर दिख रहा है हमें बराबर। पॉइंट बराबर सुनना, हर कथन की हर अपेक्षा बराबर होती है। अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते, एक बार इस दृष्टि से विचार करो तो आप गुस्सा नहीं करोगे, आप लड़ाई नहीं करोगे, आप शांत बराबर हो जाओगे। हर चीज दूसरे की अपेक्षा बराबर सोचो तो आप शांत। हम हर चीज अपने हिसाब से सोचते हैं, सबको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और दूसरों को समझते नहीं है। सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपनी अपेक्षा विचार करें। अर्थात नयों का काम यही है कि किसी की अपेक्षा। साथ ही में एक और बात बराबर बोलता हूं,
जैसे कि आज जो मैं आपको बात बोल रहा हूं, जिनवाणी में भी वही बात बराबर लिखी है, लेकिन नए किसे कहते हैं? एक आपको जिनवाणी की नई परिभाषा मिलेगी, कहते हैं कि भैया वक्तुर अभिप्रायो नयः। संस्कृत की परिभाषा है वक्तुर अभिप्रायो नयः, अर्थात वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। किसके अभिप्राय को नए कहते हैं? वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, अर्थात जिनवाणी के कथन को भी नए कहते हैं, लेकिन वक्ता जो कथन जिस अपेक्षा से कर रहा है उसको भी नए कहते हैं। अर्थात श्रोता की ड्यूटी है, पॉइंट सुनना बराबर, अब श्रोता की ड्यूटी है कि वक्ता जो कथन जिस अपेक्षा से कर रहा है, श्रोता को भी वो कथन उसी अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। अगर हम व्यवहार न्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं, अगर हम चंडन योग की बात कर रहे हैं, चंडन योग कहेगा कि भैया हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तो उस बात को स्वीकार करना। ये मत कहना भैया हमने तो कभी भोजन किया ही नहीं, आत्मा तो कभी खाता ही नहीं है बराबर, आत्मा तो अजर अमर बराबर है। अब ये क्या है? श्रोता ने वक्ता की बात को नहीं समझा और क्लैश हो गया। क्लैश कब होगा? जब हम नए नहीं समझेंगे। ये पूरा का पूरा पाठ इसी पे आधारित है, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति। पाठ प्रारंभ करने का मन बराबर था, लेकिन प्रारंभ में प्रश्न थे गुणस्थान संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा समय वहां बराबर लगा। कल हम इसी पाठ को पाठ के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। मैं आपको इसकी पीडीएफ बराबर भेजूंगा। चाहूंगा कि आप सभी एक बार कुछ अंश, कम से कम 1 या 2 पेज पीडीएफ की पढ़ के आए बराबर, तो विषय में प्रवेश करना और सरल बराबर हो जाएगा। जहां तक लगता नहीं कि मुझे कोई प्रश्न होगा, अगर अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न? आज किसी को शिकायत नहीं होगी समय से, आज सब खुश हैं बराबर। चलिए ठीक है, अभी के लिए सभी को सादर जय श्री। जय जी। जय